हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए जो है सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुजों का जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, या कुछ भी कह सकते हैं आप कि सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है और सर्वांगसम त्रिभुज हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो फिर से एक बार हम शॉर्ट रिपीट करूँ कि सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ है सारे अंग कैसे हो समान। चार कसौटियाँ थी उसकी। पहली कसौटी थी यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, उसे कहते थे साइड 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 सर्वांगसम था। यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण आपस में समान हो तो वो कहलाता था साइड एंगल साइड सर्वांगसम था। तीसरी चीज उसमें थी कि यदि दो त्रिभुज हैं उसमें दो कोण और उसके अंतर्गत कोई भुजा है, वो भुजाएं आपस में कैसी हो, समान हो, तो ए ऐसे एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम कहलाएंगे। चौथी चीज थी यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों की जो है तीनों कोण आपस में समान हो तो वो हमारे एंगल 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 कोण 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 सर्वांगसमता से हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, पहला सवाल स्टार्ट होता है। पहले सवाल में देखिए क्या है, पहले सवाल को आप सही से पढ़ेंगे, क्या दिया है वो नोट करेंगे, उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो नोट करेंगे। तो देखिए पहले सवाल में कह रहा है चतुर्भुज ABCD में ABCD हमें चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AC बराबर AD, क्या मतलब AC ये है और AD ये है, निशान लगा दिया, इसका मतलब ये हमें बराबर दी हुई है। और AB जो कह रहा है कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने से मतलब है हमारा दो समान भागों में विभाजित करता है। इट मीन्स हो गया हमारा कोण BAC बराबर है BAD के। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि कोण BAC और कोण BAD आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये चीजें हमें क्या हुई हैं, दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC और ABD को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए जो कसौटियां थी वो कसौटियां बताई थी। अब हम देखेंगे उनमें से कौन सी कसौटी इसमें लगेगी। तो इस तरह के सवाल करने का जो सबसे पहला तरीका है वो तरीका है हम नोट करेंगे दिया है। दिया है से मतलब जो भी हमें सवाल में दिया होगा। क्या दिया है, त्रिभुज का चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज ABCD में भुजा AC बराबर भुजा AD, ठीक है। और दिया है AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता, जब समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब कोण BAC बराबर कोण BAD, इतना हमें दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो सर्वांगसम सिद्ध करना है, इसका मतलब जब सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, उपपत्ति दो त्रिभुज में लेने, कौन कौन से लेना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। तो पहले हम कौन से लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ABC और ABD में भुजा AC बराबर भुजा AD। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है पहले से ही सवाल में कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। उसके बाद कोण BAC बराबर कोण BAD, ये भी दिया है। कैसे दिया है, ये बोल रहा है AB जो है कोण CAD को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब हमारा BAC और BAD आपस में कैसे आ गए, बराबर। तो एक भुजा और एक कोण बराबर आ गया। अब हमें दिमाग में जो जोड़ डालना पड़ता है, जो चीज देखनी पड़ती है, वो तीसरी भुजा तीसरा कोण के लिए ही डालना पड़ता है। अब देखो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि त्रिभुज ABC और ABD में एक भुजा दोनों में कॉमन है, सुबहनिष्ठ है AB। अगर हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे तब भी AB आएगा और नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तब भी AB आएगा। तो इसका मतलब AB भुजा हमारा दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो इस तरह से लिख सकते हो भुजा AB बराबर भुजा AB। यहाँ पे क्या लिख दो, उभयनिष्ठ इंस होता है कॉमन, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत ये भुजा हमारी आ रही। अब देखिए एक भुजा बराबर दो भुजा बराबर एक कोण बराबर, तो दो भुजाएं और एक कोण, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज AB
बी। अब जब हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब है सारी भुजाएं सारे कोण आपस में कैसे हो गए, समान हो गए। इसके बाद आगे इसमें कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप कहने को बचाइए। जब सर्वांगसम हो गए तो हमारी BC और BD भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। लिखना कैसे है, देखो कैसे चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD जब सर्वांगसम हो गए अतः भुजा BC बराबर होगी भुजा BD के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वो पहले सवाल के बाद कौन सा है, दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में क्या है, हमारा एक चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या है, इस तरह से बना हुआ है, A D B को D से मिलाया है, इधर यहाँ पे C है, इधर यहाँ पर, और इसे भी मिला दिया है, AC को भी। ये चित्र में क्या है, दिया हुआ है। अब कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें AD बराबर BC, AD ये रही, BC ये रही, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। फिर कह रहा है कोण DAB, DAB ये पूरा कोण बराबर है CBA, CBA इस पूरे कोण के बराबर। इतना हमें दिया हुआ है। अब हमने सिद्ध करना है ABD त्रिभुज और CBA, ABD और CBA आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। पहला काम भाई है, दिया है, नोट करते हैं सवाल में, दिया है चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC तथा कोण DAB बराबर कोण CB, इतना हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। 3 पार्ट है इसमें सिद्ध करने को। पहला है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBA, दूसरा पार्ट है BD बराबर AC, तीसरा पार्ट है कोण ABD बराबर कोण BAC। इतनी चीज हमने नोट कर ली। अब हमें कहाँ आना है, उत्पत्ति पर आना है। अब उत्पत्ति में जो त्रिभुज हमसे कह रहा है वो हम त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBA में दिमाग बहुत चलाना है। ABD हमारा क्या है, बहुत ज्यादा चाहो तो अलग इस तरह से चित्र भी बना सकते हो इसका, ADB, और दूसरा कौन सा, CBA, दूसरा इस तरह से बनेगा CBA, ठीक है। ये कोण इधर, ये कोण आपस में बराबर हैं, AD और BC आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, AD बराबर BC क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया है, दिया है। ये AD और ये BC, ये AD और ये BC आपस में कैसे बराबर है। दूसरी चीज क्या है, कोण DAB, DAB बराबर कोण CBA, ये भी क्या है, दिया है। अलग चित्र मैंने समझाने के लिए बनवाया है। DAB ये रहा, CBA दो बराबर है। अब एक चीज इसमें और दिख रही होगी आप लोगों को, एक चीज और दिख रही होगी इसमें, इसमें ABD और BAC में, ABD और BAC में। ABD हमारा कौन सा है, ABD ये रहा, और BAC हमारा ये रहा, कि ये इसके बराबर आ गया, ये कोण हमारा इसके बराबर आ गया। एक चीज और सिद्ध करने के लिए हमारे पास रह गई है भाई, दो कोण हमारे बराबर हो गए और एक हमारी AD, और एक जो AB भुजा है भाई, AB इसमें भी आ रही है, ये रही, और AB इसमें भी आ रही है, दोनों में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ होगी। तो क्या लिखोगे, भुजा AB बराबर भुजा AB आ गई, तो कैसी हो गई, ऐसे लिख देना, उभयनिष्ठ। देखिए अलग चित्र बने हैं, AB दोनों में दिख रही है, तो ये AB और ये AB दोनों में दिख रही है, मींस क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गई। जब उभयनिष्ठ हो गई तुम्हारा दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। अतः साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBA, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड। अब दूसरे पार्ट में क्या करा, BD बराबर AC, BD बराबर AC। अब BD बराबर AC कैसे होंगे भाई, जब हमने ये तो दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध कर दिए, तो सर्वांग सिद्ध करने के बाद क्या होगा, हमारी जो दो भुजाएं बराबर होगी तो
भुजा भी कैसी होगी, बराबर होगी। इसकी तीसरी भुजा BD, इसकी तीसरी भुजा AC। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ABDC सर्वांग सम त्रिभुज CBA, अतः भुजा BD बराबर भुजा AC। दूसरा प्रूफ हो गया। अब आ जाओ तीसरे पार्ट में कह रहा है कोण ABD, कोण ABD ये रहा कोण ABD, और ABD के साथ कौन सा सिद्ध कराना, BAC। तो जब त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो फिर वही बात है, कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग सम सिद्ध होने का मतलब होगा सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में कैसे होंगे, समान। फिर एक चीज देखो, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CBA, अतः कोण ABD बराबर होगा कोण BAC रूट। तीनों पार्ट फिर क्या हो गई, रूट हो गए। फिर से एक बार बताऊंगा, सवाल में हमें दिया हुआ है भुजा AD और BC आपस में समान है, कोण DAB और ABC आपस में कैसे समान है। तो दो चीजें तो हमें दे रखी है, तीसरी चीज में ध्यान रखनी थी, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीसरी चीज हम कौन सी यूज कर सकते हैं। तो तीसरी चीज हमें इसमें दिख रही AB इस वाले त्रिभुज में भी है और AB इस त्रिभुज में भी है, तो उभयनिष्ठ हो गई। तो उभयनिष्ठ होने का मतलब ये हो गया कि हमारा उभयनिष्ठ हो गई। जब उभयनिष्ठ हो गई इसका मतलब हो गया कि हमारे त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, ये सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज हमने एक ADBC दिया है, DABCBA दिया है, भुजा AB उभयनिष्ठ आ गई, तो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए इसका मतलब इसके अंदर सारी भुजाएं सारे कोण कैसे होंगे, समान होंगे। जब सर्वांग सम हो गए तो भुजा BD और भुजा AC रह गई हमारी, वो आपस में कैसी होगी, समान होगी। दूसरी भुजा हमारी कौन सी, भुजा तो होगी तीनों, उसके बाद कोण का नंबर आएगा। तो कोण में भी कह रहा है कि कोण कौन सा बचा हमारा, ABD और इधर बचा BAC, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के बाद हमारा तीसरा सवाल आता है। तीसरा सवाल क्या है, एक रेखाखंड AB था, ये हमारा रेखाखंड AB दिया है, इस पर दो बराबर लंब AD और BC, एक लंब हमारा AD और एक पर BC। इसका मतलब AD और BC हमारे कैसे हैं, आपस में समान है। ये कह रहा है दो बराबर लंब है AD और BC डाले गए हैं, और फिर कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो CD है, CD ये रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। OA और OB हमें क्या करना है, समान सिद्ध करने हैं। ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये पार्ट आपस में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले वही काम दिया है भुजा AB पर दो समान लंब AD और BC डाले गए हैं। इसका मतलब AD बराबर हो गया BC, ये दिया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध में करना है CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित से मतलब हो गया दो समान भागों में विभाजित करना। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है OB और OA आपस में कैसे हैं, समान है। अतः OA बराबर OB हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब OA बराबर OB सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए उपपत्ति त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। AD बराबर BC दिया है, भाई दो समान रेखाखंड पर जो है लंब डाले गए हैं वो दो समान डाले गए, AD बराबर BC। दूसरा, क्योंकि लंब डाले गए हैं तो कोण OBC बराबर कोण OAD प्रत्येक 90 क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ये इस पे क्या डाले गए हैं, लंब डाले। तीसरा, कोण BOC बराबर कोण AOD
ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण इससे पहले वाले चैप्टर में वीडियो पढ़ी हुई है और आप देख भी लेना। जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटती हैं तो आमने सामने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। दो रेखाएं काट रही हैं, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। ये है BOC और ये AOD। तो हमारे इसमें क्या हो गया, एक तो भुजा बराबर है, दो कोण बराबर है। बताओ ASA से, ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज OAD सर्वांगसम त्रिभुज OBC। जब हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो भुजाएं भी कैसी होंगी, आपस में समान होंगी, कोण भी कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। जब हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः OA बराबर क्या आ जाएगा, OA बराबर OB। जब OA बराबर OB आ गया, अतः क्या लिखोगे, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। CD जो है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तीसरे सवाल के बाद अभी आप है कौन सा सवाल आएगा, चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में कह रहा है L और M दो समांतर रेखाएं, एक समांतर रेखा हमारी ये L है, L के समांतर कौन सी है, M। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसे की है, समांतर भी है। ज्यामिति का कोई क्वेश्चन करना है तो आपको चित्र समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद उसे कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इसे एक अन्य युग्म समांतर रेखा का युग्म जिसे जो है P और Q, ये भी आपस में कैसे है, समांतर है। जब ये भी आपस में समांतर है तो ये दोनों एक दूसरे, L और M समांतर है, P और Q समांतर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। काट रही है तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और CD आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। अब हम सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हैं भाई, चार कंडीशन देखते हैं इनमें कौन सी लगती है। आइए, सबसे पहला काम दिया है L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें P तथा Q समांतर रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद करता है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA उत्पत्ति कैसे है। तो जो L और M समांतर दिया है, L समांतर M, जब L और M समांतर है इसका मतलब BC और AD क्या हो जाएगा, BC समांतर AD। पुनः क्या कह रहा है, P समांतर Q, जब P और Q समांतर है AB समांतर क्या होगा, C, अतः AB समांतर CD। अब सामने सामने भुजाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। जब समांतर हो गई तो कैसे चतुर्भुज हो गया, चूंकि BC समांतर AD तथा AB समांतर CD, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होती है, समान होती है। अतः अब समांतर चतुर्भुज हो गया, AB के सामने कौन सी भुजा है, CD, AB बराबर क्या होगा, CD, और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDE में भुजा AB बराबर, भुजा AB किसके बराबर, भुजा CD, भुजा CB लिख दो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। यहां से लिख दो एक, यहां पे लिखना समीकरण 1 से, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं AB किसके बराबर है, CD के, तथा भुजा BC बराबर भुजा AD। फिर लिख दो समीकरण 1 से। अब दो भुजाएं तो हमारी आ गई, अब तीसरी AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC भुजा त्रिभुज ABC में भी है, AC भुजा त्रिभुज ACD में भी है। तो कैसे भी कहूंगी, क्या लिखो, भुजा AC बराबर भुजा AC उभयनिष्ठ। अब इसमें तीनों भुजाएं हमारी कैसी आ गई, बराबर आ गई। अतः
एस से त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज ABC, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, L और M समांतर दिए हैं, इसका मतलब BC और AD समांतर होगी। P और Q समांतर दिए हैं, इसका मतलब AB और CD समान होगी। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, सममित भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो BC AD के बराबर हो गया, AB CD के बराबर हो गया। तीसरी भुजा AC हमारी कैसी है, इसमें उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ हो गई, तीनों भुजा बराबर हो गई, तो भुजा भुजा हो गया सर्वांग समता से, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ACD। इस तरह से आपका चौथा सवाल हो गया। तो पहले पार्ट में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, जो इससे आगे के 4 क्वेश्चन है वो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।